हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, घणिकम। आप सबको मेरा आत्मबंधन प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी भी होंगे। आज थोड़ी हट के रीडिंग होगी। हट के रीडिंग का मतलब है, पहले मैं स्टूडेंट के बारे में एक कार्ड निकालने वाली हूँ। स्टूडेंट की लाइफ आगे डेस्टिनी क्या ला रही है, स्टूडेंट की लाइफ कैसे चल रही है, फिर मैरिड के ऊपर, फिर अनमैरिड के ऊपर। यहाँ पर 3 कार्ड्स निकाले जाएंगे। पहले स्टूडेंट, फिर अनमैरिड जो लोग हैं उनके लिए कैसी चल रही है उसकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, एवरीथिंग। तो वहाँ पर और मैरिड कपल में क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए जी, मैं तो आप ही के सामने 3 कार्ड्स निकालने वाली हूँ यहाँ पर। तो डिफरेंट रीडिंग होगी गाइस, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। पहले तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, क्योंकि ये आप सबके लिए है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। 1 कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माय डियर स्पिरिट्स। यस, ओह माय गुडनेस, बहुत ही अच्छा कार्ड स्टूडेंट के लिए यहाँ उभर के आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दूसरा कार्ड मैं लेने वाली हूँ अनमैरिड लोगों के लिए। उनकी लाइफ में आगे क्या चलने वाला है, कैसी चल रही है उनकी लाइफ, वो देख लेते हैं। यस, मैरिड लोगों के लिए, अनमैरिड लोगों के लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अकेले ही यहाँ दिख रहे हैं मुझे अभी फ़िलहाल। मैरिड लोगों में क्या चल रहा है, जिसके साथ रेजोनेट होते हैं वो ज़रूर बताइएगा। स्टूडेंट यानी 18 से ऊपर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनके बारे में बात कर रही हूँ मैं। छोटे बच्चों के लिए रीडिंग नहीं है गाइस। यस, ओके, 7 ऑफ कप्स। तो आपको शायद ये सब कार्ड्स दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो आपको ये बताने वाली हूँ, दिस इज़ फॉर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की लाइफ में क्या चल रहा है, एक ही कार्ड से मैं आपको बताना चाहूँगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी उनकी लाइफ जो है बहुत अच्छी चल रही है। अपने साथ बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं और जंप मारने को तैयार है। क्रिएटिविटी प्रोजेक्ट यू हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट, और ये एक्ट करने वाले हो आप, किसी चीज़ का एक्शन लेने वाले हो आप। यू फील यू आर नॉट रेडी, आपको ऐसा लग रहा है मैं रेडी नहीं हूँ। यू नीड एक्शन, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है ग्रो के लिए। ओके, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आर ओपनिंग अप फॉर यूर शॉर्टली। ओके, सो डू नॉट लेट देम स्लिप बाय। ओके, पावर आप में बहुत ज़्यादा है, न्यू प्रोजेक्ट की तैयारी में हो, बिगनिंग बहुत अच्छी हो रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ आपको मिलने लगी है। और यहाँ शुरुआत तो ये बता रही है, बट इसको मैं फिर भी दूसरे कार्ड से रिलेट करना चाहूँगी, दूसरे ही टैरो लूँगी। और क्योंकि यूनिवर्स सपोर्ट हमेशा करता है, हो सकता है आपकी कॉलेज में आपकी प्लेसमेंट के लिए, आपके लिए नौकरियों के ऑफ़र, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें प्रोजेक्ट हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है ये एस ऑफ वॉन्ड्स फॉर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एंजल्स। हट के रीडिंग है गाइस, ऐसी रीडिंग शायद आपने कम ही देखी होगी। स्टूडेंट, अनमैरिड एंड मैरिड कपल्स के लिए कैसा है आने वाला समय, यानी आपकी डेस्टिनी में आगे क्या लिखा है। ओह माय गुडनेस, एस ऑफ कप्स भी आ गया है एस ऑफ वॉन्ड के साथ। यस, बहुत जोरों से प्लानिंग है गाइस। लेकिन ये कार्ड भी यहाँ पर आ चुका है, ये मैं यहाँ साइड में इनको रखूँगी।
2 कार्ड और लेना चाहूँगी। एम्परर, यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं गाइस। यहाँ पर न्यू बिगनिंग अगेन फिर से आ रही है, चाहे वो आपके रिलेटिव रिश्ते के से रिलेटेड हो, आपके पिताजी, आपके फादर पूरी तरह से आपको रिलेट कर पा रहे हैं। स्ट्रिक्ट है कि हमारा बच्चा बहुत दूर ऊंचाइयों तक जाए, उनको ये लगता है फादर को। डेफिनेटली कभी कभी आपका दिल टूटता है क्योंकि आप थर्ड पर्सन हो, क्योंकि आप यंग हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, बहुत दूर की प्लान कर रहे हो। आपको लगता है फॉरेन जर्नी में जाके पढ़ा होता तो क्या होता, बहुत ही अच्छी बात होती। आपको लगता है फॉरेन मुझे जाना चाहिए, मुझे बाहर फॉरेन कंट्री जाना चाहिए। फेज़ ऐसा ही बना रखा है, डिस्कवरी फेज़ बना रखा है आपने। क्लियर प्लान करने से पहले आप लोग को बोला है कि जब प्लान को क्लियर करना है आपको, बिफोर प्रोसीडिंग कभी भी प्लान को क्लियर करने से पहले प्रोसीड मत कीजिएगा। और अगर फॉरेन जर्नी करनी है उसका तथास्तु नहीं मैं कह सकती, टाइम लगेगा, डिसीज़न लेने में टाइम लगेगा। ट्रैवल आप करना चाहते हैं ऐसा हो सकता है, बट सम टाइम आपका दिल टूटता है कि पैसा नहीं है, पापा स्ट्रिक्ट है, पापा बोल रहे हैं नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है। लेकिन आपकी डेस्टिनी बोल रही है, आपकी चीज़ें चेंज होने वाली है। यानी यूनिवर्स भी आपको फेवर कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और आपकी हायर गुड के लिए जो भी चीज़ें होंगी सिर्फ आपकी हायर गुड के लिए होगी। गुड लक और ग्रोथ तो आपकी है। एक साइकिल जब चक्कर ख़त्म होता है उसके साथ गुड लक भी आता है। अब ये आप बोलोगे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्योंकि आपको लगता है सम टाइम आपको कोई चीट कर रहा है, आपके लिए अच्छा नहीं हो रहा, कोई थर्ड पार्टी मेरे बीच में आ रही है। बिकॉज यू आर आप एक कॉलेज स्टूडेंट बन गए, उसमें फ्रेंडशिप में आपको धोखा ऐसे लगता है। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी स्टूडेंट के साथ होती हैं, ना कि नहीं होती है, तो हार्ट ब्रेक जनरली हो ही जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर ब्रेकअप है तो कोई बात नहीं। आपकी थोड़ी सी पिताजी की अपनी रिस्पेक्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है, तो आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। ओके, स्टूडेंट्स के लिए है। दिल टूटने वाली वहाँ तक भी हो जाती है कि कहीं मैं प्लान कर रही हूँ और मेरा दिल ना टूट जाए। यू फील वेरी ऐसे आपको लगता होगा। ठीक है, तो आपको मैं गॉड का मैसेज देना चाहूँगी जो भी स्टूडेंट है उनके लिए। ओह माय गॉडनेस, तो गणेश जी आपके लिए आ चुके हैं। यहाँ पर गणेश जी कह रहे हैं ऑब्स्टिकल आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर इंक्रीजिंग। और यहाँ पर बुद्धा जी आपके लिए कह रहे हैं डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आपकी अंदर की आवाज़ जो कह रही है उसको सुनिए, फिर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, यहाँ पर विघ्नहर्ता आपके साथ हैं, तो इनका आशीर्वाद से आप जो भी काम करेंगे अच्छा ही होगा। ओके, तो यहाँ पर कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं दिख रही स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स का लाइफ आगे अच्छी ही होने वाली है, तो कीप इट अप स्टूडेंट्स। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। यस, तो अब हम लेंगे कार्ड्स उनके लिए जिनका लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल आया है, जो अनमैरिड लोग हैं। सो सॉरी गाइस, गला आज खराब हो रहा मेरा। लाइफ में आप कंफर्टेबल हैं, ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं है, लग्जरी है, सब कुछ है, सेल्फ सफिशिएंट है आपके पास। ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो आप, और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी है, बट फिर भी अभी तक अकेले हो। 9 ऑफ पेंटिकल तो ये बोल रहा है किसी चीज़ की कंप्लीशन के बाद भी आप अकेले हो सकते हो। यस, पैम्पर करते हो सम टाइम आप अपने आप को। यू आर क्लोज टू इन अचीवमेंट पे पहुंच के फिर से अपने आप को पीछे पा लेते हो। आप ऑलरेडी रियलाइज़ करने लग जाते हो चीज़ों को, सेलिब्रेशन करने के मूड में होते हो, फिर भी लगता है नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी आप यहाँ पर अकेले मुझे दिख रहे हो। तो अकेले होने का कारण जो अनमैरिड लोग हैं उसके लिए क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कीजिए मदर यूनिवर्स, थैंक यू।
और 2 कार्ड। यस, फाइट दिख रही मुझे चलती हुई, यहाँ पर जजमेंट आया है। लैक ऑफ कंट्रोल, स्ट्राइक्स, चाओ, कंपटीशन बहुत तगड़ा आपके साथ यहाँ पर आया है। 2 ऑफ कप्स। यस, यहाँ पर आया है 9 नंबर का हर्मिट कार्ड, यहाँ पर आया है पेंटिकल, और यहाँ पर आया है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो अनमैरिड लोगों के लिए ये कहा जा रहा है जितनी फाइट होनी थी हो चुकी, आपकी ज़िंदगी में जितने भी क्लैशेस होने थे वो हो चुके हैं। टाइम है आपके लिए यूनिवर्स का, तो यूनिवर्स आपको पूरी तरह से जजमेंट दे रहे हैं। छीन लेंगे या रख देंगे आपके लिए वो चीज़ें हो सकती हैं। पॉजिटिव डिसीज़न ही यूनिवर्स हमेशा लेता है जो आपके हित में हो, जो आपकी पूरी तरह से क्या कहते हैं उसको, आपको क्लैरिटी मिलेगी उन चीज़ों के ऊपर, आप अचीव कर पाओगे कुछ चीज़ों, उसके लिए यूनिवर्स आपको डिसीज़न लेने के लिए बोलेगा ही बोलेगा। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, डेफिनेटली हार्मनी में हो, लव में हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है आपकी अपने आप से, पर फिर भी हार्मिट मोड पे हो आप, अभी भी अकेले, 2 होने के बावजूद फिर अकेले हो, दूर दूर रहते हो बिकॉज ऑफ ये ग्रोथ। आपको लगता है कि आप अनमैरिड हैं, तो आपको सक्सेस पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मैरिज करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होगी। तो इसी तामझाम में आपकी लड़ाई चल रही है। यहाँ पर फाइट जो होते हैं, कंपटीशन हुआ, कंपनी कंपटीशन होते हैं, डिसएग्रीमेंट चीज़ों के लिए इतनी टेंशन लेके आपको सपोर्ट कर रहे हैं यूनिवर्स, जो आपका चक्रा पूरी तरह से खोल रहे हैं यूनिवर्स। ओके, चक्रा यानी व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी लक आपकी साइड में यूनिवर्स लाने वाले हैं गाइस। तो जो भी अनमैरिड हैं उनके लिए बहुत अच्छी मैसेज है कि आपकी चीज़ें सही होने वाली हैं। बस ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर, जब आप ट्रस्ट करेंगे तब चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। ओके, तो गॉड आपके लिए क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं हम। ओह, अगेन गणेशा जी। तो स्टूडेंट के लिए भी गणेशा जी आए हैं, आप सबके लिए भी गणेशा जी आए हैं। इन्फिनाइट अबंडेंस लेके आए हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर इंक्रीजिंग। यस, कॉस्मिक गेटवे ओपन है गाइज। और उन्होंने कहा योर थॉट आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकल्स चेंजेस आर occurring। तो क्या करना है, गणेश जी का नाम लेके हर चीज़ को शुरू करना है। और गणेश जी भगवान जिसको भी आप मानते हो आपकी दुविधा पूरी करेंगे ही करेंगे। तो आने वाला समय जो है आपके लिए बेहद खूबसूरत है। तो डोंट वेरी, बी हैप्पी, अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, चीज़ें बिल्कुल आपकी सही हो जाने वाली हैं। तो डोंट वेरी, बी हैप्पी। ओके, अब है जो मैरिड लोग हैं उनके लिए आया है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो 7 ऑफ कप मैरिड लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी तो ला रहा है, विशफुल थिंकिंग भी ला रहा है, चॉइसेस भी ला रहा है, लेकिन साथ में इल्यूजन भी ला रहा है और पर्पस बता रहा है। डे ड्रीमिंग कर रहे हो आप, क्या लूँ क्या नहीं, इसी में फंसे हुए गाइस। पे अटेंशन टू योर इमेजिनेशन, ओके, इन बोथ द रियल वर्ल्ड and in your dreams. Take action to ensure that your dreams become reality. Don't sit idle and expect things of manifest on their own. Okay, options closely and wisely before making decision to ensure the best outcome होगा। अगर आप बैठ के डिसीज़न लेंगे, एक 10 अपॉर्चुनिटी को फोकस नहीं कर पाएंगे। आराम से बैठिए, डिसीज़न लीजिए, फिर क्या होगा देखते हैं। चलिए देखिए मैरिड कपल के लिए कार्ड 7 ऑफ कप्स क्या बता रहा है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। क्या आने वाला है मैरिड के कपल के लिए। ओके, 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 7 ऑफ सोर्ड्स, डेथ। गाइस जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होती है समटाइम,
और यहाँ पर अगेन 7। 2 कार्ड और लेना चाहूँगी मैं। दोनों कितने के साथ मैच होगी यहाँ पर? 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स। देखिए अब ये कार्ड्स तो मैंने आपके सामने ही निकाले हैं। अब 7 ऑफ कप्स बहुत सारे इल्यूज़न इसलिए दिखा रहा है, बहुत सारी आपदाएं आप में आने वाली है मैरिड लोगों के लिए। ये बताया जा रहा है कुछ चीज़ें छूट रही है, किन्हीं लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ट्रांसफॉर्मेशन होने के साथ कुछ चीज़ें आपके लिए डिले हैं, कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, कब होगा कब नहीं, जजमेंट में पड़े हुए हैं। हालांकि पैसा है, सब कुछ है, कुछ संपत्ति के पीछे भाग रहा है, कुछ ये चाहिए वो चाहिए। इमोशनली आप पूरी तरह इमोशंस में हो, अकेले हो फ़िलहाल। यहाँ मैरिड कपल कहीं भी नहीं मुझे दिख रहा है, हर कोई भाग रहा है, एक दूसरे के साथ बन नहीं रही है। तो चीज़ें यहाँ ख़त्म हो रही हैं, बनती हुई नज़र नहीं आ रही है ये आने वाले समय में। अब समय क्या है, कब है, जब भी कभी हो सकता है। देखिए 9 नंबर का साल है, मंगल का साल है, इसलिए कभी कभी लगता है कि मेरी चीज़ें ख़त्म हो जाए, मैं ख़त्म हो जाऊं, कहीं ना ही रुकूं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है। देखो 7 की एनर्जी समटाइम्स टाइम ये भी बोलती है कुछ चीज़ छूटने वाली है, या कोई छोड़ देगा या कोई छूट जाएगा, ऐसी चीज़ें होंगी गाइस। ये एक समझिए आप सब पूरी तरह से अपने आप को बेधड़क आप चीज़ों को कर सकते हैं। अपने आप को इमोशंस में रखना पड़ेगा आपको, थोड़े से सहज अगर होंगे तो सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। अगर आप इल्यूज़न में ही फंसे रहे, मुझे वो चाहिए, तो चीज़ें भगदड़ ही मचाएंगी। ओके, आपकी लाइफ थोड़ी टनाटन नहीं है, यहाँ पर टन टन ऐसे है लाइफ। ओके, चलती फिरती भागती हुई नहीं है, उजड़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है जब तक आप अपने आप से काम नहीं करेंगे। यस, होली एमेथिस्ट बोल रही हैं आपको, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। मैं और लेना चाहूँगी इसमें कार्ड्स। महाअवतार बाबा जी कह रहे हैं यू कनेक्शंस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। इसमें मैं लास्ट मैसेज एक और लेना चाहूँगी, वॉइस ऑफ ट्रुथ। यस, सच्चाई पे चलने की ज़रूरत है गाइज। एक दूसरे जो झूठ बोलोगे, धोखा दोगे तो कैसे चलेगा। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ प्रिकॉशंस एंड स्पीक योर ट्रुथ। ये बोला गया है आपके लिए। एक सैक्रेड विज़न में आ जाइए, आपको ये बोला गया है। थोड़ा सा मैं लास्ट मैसेज एक लेना चाहूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मैरिड कपल वालों के थोड़ा सा कार्ड्स ऐसे आए हैं जो शायद कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ चीज़ें घर की बात हो सकती है, घर वालों के साथ भी हो सकता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ धोखा हो रहा है, कोई जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ मुझे दिख रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको तैयार रहना होगा। ओके, आप में मैं भी ऐसे ही आती हूँ, मैं भी आप ही के साथ आ रही हूँ और देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। देखते हैं, लास्ट एक मैसेज जरूर लेना चाहूँगी मैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, अगेन आ गया क्वीन ऑफ कप्स। एक मैं और लेना चाहूँगी, चलिए 2, 10 ऑफ कप्स। गाइज ये फैमिली में ही हो सकता है, एस ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज़ का मैसेज है और यहाँ लड़ाई झगड़ा भी होते हुए मुझे दिख रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो तहस नहस हो रही हैं, वो फैमिली में ही हो सकती है। डिप्रेसिंग चीज़ें हो रही हैं, आपको भगवान तो देना चाहते हैं, आप पकड़ नहीं पा रहे, यू आर डिप्रेस्ड। किसी चीज़ का एक्शन लेने के लिए तो सोच रहे हो पर एक्शन नहीं आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड आया है, एक चीज़ ख़त्म होने के बाद इमोशनली आप हर्ट हो जाओगे, उसके बाद न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी। ओके, चलिए जी, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।